खमा गनीसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं कंटिन्यू बस छोटी छोटी क्लिप्स करके डाली जा रही हूँ क्योंकि व्लॉग जो है बाकी ऐसे लंबे हो जाते हैं और फिर यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत वीक है तो इतना एक साथ अपलोड नहीं होता है। तो मैं छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह डाल रही हूँ जैसे जो रिकॉर्ड हुआ मैंने वो डाल दिया है। मतलब ये पूरे एक ही दिन का है क्योंकि हम घर नहीं गए थे सोमवार की वजह से। तो एक दिन ऐसे था कि हम जयपुर देख लेते हैं जो भी, और एक दिन में पूरा जयपुर तक कवर नहीं होता है, लेकिन छोटी मोटी जो जगह थी वो हम जितना देख पाए मैंने वो रिकॉर्ड करा था। फिर हम शाम को पत्रिका गेट गए थे। ये पत्रिका गेट है, मतलब आगे से मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये बीच में से लिया था क्योंकि पूरा सर्किल करके आना पड़ता है। तो पत्रिका गेट मतलब ऐसे तो कुछ है नहीं, बस ऐसे है कि लाइटिंग वगैरह में भी अच्छा होता है। दिन में यहाँ पे वीडियोस वगैरह बहुत मैंने देखी है, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत टाइम 1 महीने से बोल रही थी लेकिन नहीं जाना हो पाया था। फिर आपके बना आए थे तो मैंने उनको भी बहुत रिक्वेस्ट करी थी, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जाएंगे। और लेकिन फिर दादी साहब ने बोला कि नहीं सोमवार है, आज नहीं जाना है, तो इसीलिए हम रुक गए थे। फिर भाई ने बोला कि चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर हम तीनों जने गए थे यहाँ पर। और बहुत सुंदर जगह है नो डाउट। और यही बीच में साथ ही में इसको तोरण गेट बोलते हैं, जो कि अभी नया बना है। देखिए मुझे नहीं पता इतना सब चीज़ें, ना मैं कभी बाहर घूमी हूँ ना मैंने कभी देखा है। मतलब 20-21 साल में ऐसे है कि बस पढ़ाई और घर आना घर चले जाना, बस इतना ही देखा था। अभी ऐसे है कि कुछ देखा नहीं। और एक दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं जयपुर में बहुत, लेकिन थोड़ी सी ऐसे दूर दूर रह जाती है तो आपको टाइम तो निकाल के जाना पड़ता है। अब एक दिन में हम कितना ही कवर कर सकते थे। पर फिर पत्रिका गेट आए थे तो रास्ते में वो भी था, तो हमने बस वहाँ पे भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। अब यहाँ पर बहुत रश था, मतलब हम ऑलमोस्ट गए थे 6:30-7 बजे, बस इस टाइम पे हम गए थे। ये देखिए ये बाहर की साइड में यहाँ पे बहुत सारे लोग रील वगैरह बनाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा था, 1-2 का डांस यहाँ पर देखा था। तो लोकेशन बहुत सुंदर है और जब भी आप कभी जयपुर आएँ तो यहाँ ज़रूर होकर आएँ। बहुत छोटा सा स्पेस है हालांकि, लेकिन लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी आ जाती है। तो अगर आप जयपुर आए हैं तो ज़रूर जाकर आएँ। मतलब दिन में भी यहाँ पर अंदर पेंटिंग्स बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई है। आई गेस मैंने शायद थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ली है तो उसमें दिखेगी आपको। यहाँ पे हम थोड़ी देर बाहर खड़े ही किए, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड में ये अच्छा आता है। और अंदर में ज़्यादा कुछ तो ऐसा नहीं है, सिर्फ पेंटिंग की वजह से और थोड़ा आर्किटेक्चर की वजह से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और फाउंटेन्स वगैरह है 1-2, और बाकी कपल्स वगैरह ज़्यादा बैठते हैं यहाँ पर। तो इतना हम ज़्यादा देर नहीं रुके थे। ऑलमोस्ट हम जहाँ पे ये गए थे, मतलब हम ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा बस इतना ही रुक के आए थे। और मुझे नहीं पता इसमें आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि पीछे बारिश हो रही है, बैकग्राउंड में बहुत बारिश तेज़ हो रही थी तो उसकी आवाज़ आ रही है। एनीवेज़ फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी। फिर ये देखें ये अंदर की साइड में है, मतलब आप अंदर चले जाएंगे तो जो मैं सामने से भी फ़ोटोज़ ले रही थी उसके जस्ट पीछे जाके वो पीछे साइड में फाउंटेन्स वगैरह, ये सीढ़ियाँ थी जहाँ से भी लास्ट क्लिप आपने देखी वो सीढ़ियों थी। और ये यहाँ पर ये फाउंटेन है। तो अंदर से ये यहाँ पे वेडिंग फ़ोटोशूट्स वगैरह हो रहे थे, लाइव बैंड म्यूज़िक भी था, तो मैं आपको वो सब दिखा दूँगी। ये ऐसा है, मतलब सामने से भी ऐसा था और पीछे से भी ऐसा था, बस इतना सा गेट बना हुआ है। तो यहाँ पर बस ये इतना सा था और बहुत सारी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह थी, आप जाएँ तो ज़रूर होकर आएँ। फिर हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, फिर हम आ गए। ये देखें आपके बना, इन्होंने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी मेरे साथ, अंदर तो बिल्कुल नहीं खिंचवाई थी। और मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी करी थी। यहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर सब लोग बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, हमारा तो नंबर नहीं आया था। ये देखें ये छोटा सा यहाँ पे म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक ये लोग सब कर रहे थे। सबका अपना अपना टैलेंट होता है देखें। तो ये यहाँ पर कर रहे थे और सब इंजॉय भी बहुत सारा कर रहे थे। फिर ये देखें ये अंदर ऐसी यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है और लाइटिंग्स वगैरह हो रखी है। ये ऐसे पूरी लाइटिंग्स वगैरह और बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है। आप होकर आएँ एक बार। और चलें ऐसे नहीं कि आप देखने ही जाएँ, आप फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, आर्किटेक्चर वगैरह भी देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था तो इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचवाने का टाइम भी नहीं होता, और लोग वेडिंग फ़ोटोशूट वगैरह करवाते होते हैं तो वो सबका अपना अपना चलता रहता है और ज़्यादा स्पेस नहीं है, मतलब अंदर की साइड में बहुत लिमिटेड सा स्पेस था। फिर ये देखिए हम वापस आ गए थे और ये बस इतना सा यहाँ का क्लिप लिया था। मतलब हम सिर्फ आधा घंटा मैक्सिमम इतना सा रुके थे यहाँ पर कि बस अंदर गए, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए और फिर वापस आ गए बस। फिर हम वापस आ रहे थे क्योंकि हमको यहाँ पर, क्योंकि अब ये रास्ते में ही था तो
यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली थी और फिर ऐसे था कि हवा महल जाएंगे, क्योंकि हवा महल में दिन में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा। शाम को जाने का था लेकिन फिर इतना लेट हो गया था, ऑलमोस्ट यहीं पर 8:30 8 बज गए थे। हाँ, 8 बज रहे थे। तो फिर मम्मी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि तुम आए नहीं हो। हालांकि हम घर पहुँचते पहुँचते फिर भी 9 साढ़े 9 बज गए थे, लेकिन फिर भी ऐसे था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि आप बोल रहे होंगे कि मैंने सिर्फ शॉल ओढ़ा हुआ, लेकिन वो सिर्फ ऐसे कि स्वेटर और कोट मैंने गाड़ी में रखा हुआ था। और ऑब्वियस है, लड़कियों को नहीं लगती है, कम लगती है सर्दी, और फ़ोटोज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, फिर मैंने सूप भी पिया था, आगे जाके चाय भी पी थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जल्दी ज़ुकाम हो जाएगा, फिर ससुराल जाऊँगी तो फिर वहाँ पे बीमार होके मुझे नहीं रहना था। इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैं ज़्यादा देर, तो इन्होंने बोला था कि नहीं और कहीं चलते हैं, और उस टाइम मुझे ऐसा लग गया था कि जैसे मेरी ज़ुकाम होने वाली है, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। फिर मैंने बोला कि नहीं, अब हम घर ही जाएँगे। फिर ये देखें, ये भाई और बता रहे थे कि ये यहाँ पे WTP है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जहाँ पे भी ये कोई चीज़ खुली हुई है जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह रील्स वगैरह बनाने आते हैं, लेकिन नहीं था, मैंने कभी देखा भी नहीं था, मैं कभी गई भी नहीं थी। और ये किसी ज्वेलर का बनाया हुआ है जो कि बहुत सुंदर था। मतलब आपको इसमें दिख रहा है इतना सुंदर, वैसे अगर सामने से देखते हैं तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। मतलब मैंने तो यहाँ पे एक दो वीडियोज़ वगैरह ही देखी है, हालांकि ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता मुझे, लेकिन अब देखिए पर बहुत सुंदर लगता है ये। फिर हम वापस घर आ रहे थे तो ये रास्ते की कुछ कुछ फ़ोटोज़ थी। ये जयपुर की विधानसभा है, ये वाली रोड विधानसभा रोड है, वो सामने जो है वो है विधानसभा। ये देखें, ये विधानसभा है। फिर हमने मतलब अगर टाइम होता तो हम यहाँ पर भी फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते, लेकिन यहाँ पर नहीं खिंचवाया था। फिर ये भारत जोड़ो सेतु करके एक अभी नया पुल बना था, जहाँ पे बहुत अच्छी डेकोरेशन वगैरह हो रखी थी। अभी यहाँ पर राइजिंग समिट भी हुआ था जयपुर में, तब ये बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, लेकिन तब मुझे कोई लेकर नहीं आया था, वरना मैं उस टाइम यहाँ पे डेकोरेशन दिखाती। लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। फिर हम आ गए थे भाई की दुकान पर, क्योंकि उसके यहाँ पे कोई कस्टमर आए हुए थे, तो हम डायरेक्ट उसी के साथ यहाँ दुकान पर आ गए थे। फिर वो हमें कैटलॉग दिखा रहा था यहाँ पर, क्योंकि वो सबको ऐसे शेरवानी वगैरह पहनाता है, तो बोला कि मेरे लिए अब कौन डिसाइड करेगा, मैं तो सबके लिए डिसाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो दिखा रहा था कि ये नए कैटलॉग बनकर आए हैं शेरवानी और इनके, तो देख लो। और यहाँ पे मैं क्लिप बना रही थी, ये देखिए, ये आपके बना, जब भी मैं जैसे इधर लेकर आती हूँ ये उधर मुँह करने लग जाते हैं, ये वीडियो क्लिप बनवाते ही नहीं है। फिर यहाँ पर ये साफ़े लेकर आया था वो प्योर के, तो वो दिखा रहा था, क्योंकि अभी एक बार तो पूरे हो गए थे, फिर वापस लेकर आया था, तो वो दिखा रहा था कि ये देखिए। फिर हमने सोचा था चाय पियेंगे, लेकिन 8 बजे बाद में दुकान वाले पे चाय वाले बंद हो करके चले गए थे जो पास में थे। फिर इसने सूप मंगवाया था, तो हम तीनों ने यहाँ पर सूप पिया था। और ये देखिए, मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, इनको पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही थी, तो उधर मुँह कर लिया, ये देखें।
फिर ये कुछ ब्लेज़र्स वगैरह इनकी साइज़ देख रहे थे और फिर मेजरमेंट वगैरह दिए थे शादी के लिए, तो वो सारे देखे और फिर हम ये मेरा भाई दिखा रहा था कि कोटी वगैरह के ऊपर आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो पॉकेट स्क्वायर वगैरह लगाते हैं। तो मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी हालाँकि, लेकिन यहाँ पर भी मैं ये देख रही थी क्योंकि आपके बना को देखना था, तो वो यहाँ पर पूछ रहे थे कि कितनी तरीके के पॉकेट स्क्वायर बनते हैं। तो यहाँ पर वो बना के बता रहा था। 2-3 तरीके के उसने बताए थे कि कैसे-कैसे आप बना सकते हैं, वो मैं डेफ़िनेटली आपको शॉर्ट्स में भी बता दूँगी, यहाँ पर भी बता दूँगी और अगर फिर भी आपको जानना है तो दुकान पे जाकर आएँ। एनीवेज़ फिर यहाँ पर हम थोड़ी-सी देर बैठे थे क्योंकि वो किसी का वेट कर रहा था, कोई उसकी शॉप पर आने वाला था, तो फिर हम थोड़ी देर यहाँ बैठे रहे थे। और फिर ये यहाँ पर स्कार्फ़ बाँधना सिखा रहा था। मतलब ये यहाँ पर आदमियों के या फिर जो भी इनके शादियों के सारे कपड़े उसी के हैं, तो वो उसी की चीज़ें बता रहा था, तो मैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करके बता रही थी। अब क्योंकि मैं बैठी थी यहाँ पर तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें लोग अटक जाते हैं या फिर बना नहीं पाते हैं, तो फिर मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। मैं शॉर्ट्स में भी ज़रूर आपको दिखा दूँ। और फिर बस यही सारी चीज़ें करके हम घर आ गए थे। और फिर ये छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।